गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त हो। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले इस तरह से एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे P, इसको Q और ये R, ठीक है। तो P, Q, R हमने मान लिए। तो ये x, y, ठीक है पहले, और ये कितना है 3,6 और ये आपका -3,4, ये हमारा है। देखिए हमने ये फिगर बनाए और ये p का वैल्यू कितना है आपका, कितना दिया हुआ है x, y और बिंदुओं यानी 3,6 q का और r का -3,4 ये है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, यहां तक लिए हैं, ठीक है। देखिए पहले हम स्क्वायर ले लिए हैं तो रूट नहीं लेंगे, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन 1 नंबर से 9 नंबर जिस तरह से बनाए हैं ना, उसी तरह से सेम बनेगा। इसका पहला माइनस उसका पहला का होल स्क्वायर, फिर उसका दूसरा माइनस उसका दूसरा का होल स्क्वायर। जो फॉर्मूला बेसिस में जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से यह भी हिसाब बनेगा, ठीक है। तो क्या किए हैं, देखिए फिगर बनाए हैं। जो कहा गया क्वेश्चन में x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त हो। तो देखिए P, Q, R एक फिगर लिए हैं, इसका पॉइंट बैठाए हैं, फिर इसका वैल्यू बैठाए, फिर इसका P किए हैं, ठीक है। अब देखिए P Q का स्क्वायर बराबर P R का स्क्वायर। तो रूल वैसा ही बनेगा क्या, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, क्या होगा x -3 का स्क्वायर प्लस क्या किए हैं, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर बराबर है। तो बराबर देखिए पी क्यू का काम कर लिए हैं, क्या किए, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, फिर इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब पी आर है तो फिर उसी तरह करेंगे, इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस यहां ऑलरेडी -3 है तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, क्या होगा y -4 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया है। जिस तरह से फॉर्मूला लगा करके बनाते हैं उसी तरह से बनाए हैं। फॉर्मूला में क्या रहता है, ये जब निकालते हैं ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो फॉर्मूला में क्या लेते हैं, जिस तरह से हम लोग फॉर्मूला में बनाते हैं फॉर्मूला बेसिस फॉर्मूला लगा करके, तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला का ना यूज करके डायरेक्ट आपको सिखा दिए हैं कि किस तरह से बनाना है, ताकि एग्जाम में आपका गलती ना हो, ठीक है। इस प्रोसेस में आप बनाइएगा। अगर हिसाब को आप समझ लिए तो आपका गलती नहीं होगा। क्या किए हैं, पी क्यू का निकाल रहे हैं, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। जब पी क्यू का काम करेंगे तो इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर बराबर, फिर पी आर का निकाल रहे हैं तो इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। देखिए यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, तो a -b का होल स्क्वायर में ये आ गया। देखिए ये तो जोड़ घटा हो नहीं सकता है, x -3 है, ये y -6 है, तो ये आप a और -b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो a b का होल स्क्वायर हम बताए हैं, a + b का होल स्क्वायर हम बताए हैं। तो देखिए लिख देते हैं a
प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम क्या किए हैं कि इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए को हमने एक्स को ए माने हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और ये रहा b प्लस। ये चीज आपको समझ में आया है? क्या किए हैं, x को हमने a माना है और 3 को b माना है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में बैठा करके बना रहे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां आपका माइनस 2ab होगा, तो ए स्क्वायर तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और ये आपका बैठा है b, और y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में ही करेंगे, y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और ये रहा b। ये समझ में आया है आपका, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार हम आपको और अच्छा से बता दे रहे हैं, देखियो ये जो x माइनस 3 का स्क्वायर, देखिए a बराबर x मान लेंगे और b बराबर हम 3 मान लेंगे। ठीक है, समझो बात को, a माइनस b का अगर होल स्क्वायर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a बराबर हमने x माना है तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस b बराबर 3 लिए हैं तो 3 का स्क्वायर होगा, 2ab, तो a बराबर क्या है x, b बराबर कितना है 3। देखिए यही जो चीज है सेम यही चीज बैठाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, शुरू से आप क्लास करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। हमने इसका तो काम कर लिए, अब इसका भी काम कर लिए। ठीक है, बराबर है तो बराबर देंगे। अब इसका काम करना, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, तो 2a और ये रहा आपका b, प्लस है तो ये प्लस दी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और ये रहा आपका b। यहां तक ठीक है। अब देखिए यहां देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस इसको गुना करेंगे 2 गुना एक्स तो 2x और गुना 3 तो कितना होगा 6x। यहां तक ठीक है, प्लस इसको गुना किए 2 3 6 और गुना x तो 6x हो जाएगा, y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस, अब इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12 गुना y तो कितना होगा 12y। समझो 2 गुना y तो 2y को हम 6 से गुना कर रहे हैं तो 12y हो जाएगा, बराबर का बराबर। ये रहा हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो 6x प्लस y स्क्वायर प्लस, अब ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको गुना करेंगे तो 8y। यहां तक तो आपको समझ में आया। देखिए जो बराबर रहेगा ना, बराबर के इस साइड और बराबर की इस साइड अगर सेम चीज रहा तो आपका कट जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर सेम है तो कट गया। अब देखिए ये 9 और ये 9 कट जाएगा। अब देखिए ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट गया। अब बचा है हमारे पास क्या, ये 6x तो लिखेंगे माइनस 6x, और ये आपका कितना 12y तो लिख लेंगे माइनस 12y, जो बचा है 12y, ये 36 तो प्लस 36। इसको बढ़िया से लिख दिए, देखो इसको लिखे माइनस 6x, ये 12y को हम लिख दिए,
ये 36 को हमने लिख दिया। बराबर के इधर क्या है 6x, तो 6x लिखेंगे। अब क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं, -8y। अब क्या है 16। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसको लिख दिए, ये इसको लिख दिए, फिर यही चीज लिखे बराबर का बराबर। ये देखो 6x का 6x, इस 8y को पहले लिख दिए, 16 को बाद में लिखे। अब समझिए ये -6x है, ठीक है, और -12y प्लस 36। अब बराबर के इधर ले आएंगे इसको, तो -6x हो जाएगा। इसको ले आएंगे तो +8y हो जाएगा। इसको ले आएंगे तो -16y हो जाएगा। ये समझ लीजिए, बराबर के उधर अगर कोई प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ये तो आपका इस साइड का इस साइड वैसे ही लिख दिए। बराबर के इधर ला रहे 6x को तो -6x होगा, -8y को इधर ला रहे हैं तो +8y हो जाएगा। इस +16 को इधर ले आएंगे तो -16 हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए आप नोट कर लीजिए, ऊपर मिटाते हैं। अब समझिए, ये जो आपका 6x है ना, और ये आपका 6x, तो ये 6x, ये आपका ये 6x और ये 6x, -6x -6x कितना हो जाएगा -12x। यहां तक तो आपको समझ में आया। ये जो 6x -6x -6x -12x। अब देखिए -12y प्लस 8y, माइनस प्लस होगा माइनस, तो माइनस और प्लस होगा माइनस। 12y में 8y घटाएंगे तो 4y, बड़ा क्या गया माइनस है तो -4y होगा। यहां तक तो आपको समझ में आया हो। अब 36 प्लस 36 -16, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 20 बराबर 0। ठीक है, 36 में 16 घटाएंगे तो 20 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे बनाते हैं। अब देखिए यहां जो है, यहां से हम ये जो यहां से हम अगर -4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3x, और यहां -4 कॉमन ले लिए हैं तो यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहां माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4 ले लिए हैं तो बचेगा 5 बराबर 0। यहां आपको समझ में आया है। देखिए यहां -12y -4y प्लस 20, -4 को हम ले लिए, -12x -4y प्लस 20 बराबर 0। अब देखिए -4 को कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा कितना 3x। अब माइनस ले लिए हैं तो बचा क्या प्लस बचेगा। ठीक है, प्लस y, 4y तो -4y ले लिए तो प्लस सिर्फ y बचेगा। अब देखो ये जो 20 है तो -4 लिए हैं तो कितना यहां रखेंगे 5 रखेंगे तो ना 4 5 20 होगा। यहां प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ये चीज समझ में आया। देखो ये डायरेक्ट आप समझ लीजिए, कोई भी चीज को ब्रैकेट माइनस अगर ब्रैकेट से बाहर करेंगे और जो चीज ब्रैकेट में रहेगा, अगर देखो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए ये जो 4y है इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो 0 बट्टा -4 तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या ये वाला, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3x प्लस y -5 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको कितना समझ में आ रहा है ये आप कमेंट करिएगा, और जो चीज आज पढ़ा रहे हैं वो आज रिवीजन करिए। ठीक है, जो चीज आज पढ़ा दी वो आज इस क्लास को अच्छा से पहले एक बार देख लीजिए, और उसके बाद नोट कॉपी में अच्छा से नोट करिए और उसको रिवीजन करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ जो है, अगर मैथ में नंबर अच्छा अगर लाना चाहते हैं एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। जितना अच्छा मेहनत करिएगा, मतलब जितना ज्यादा मेहनत करिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन को अच्छा से नोट कीजिए। देखिए आज 7.1
कंप्लीट हो गया। 7.1 में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर दिए। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप भी इसको पूरा कंप्लीट करिएगा और रिवीजन करिएगा। ठीक है, आप कहां से क्लास कर रहे हैं ये आप हमें कमेंट करिएगा। आपको कितना समझ में आ रहा है ये भी आप कमेंट करिएगा। आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हम इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, आपके लिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए 10 क्लास में। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, इसको अच्छा से नोट करिए। That's all.